हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, MBBS MD मेडिसिन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैं आज आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा वैक्सीन से रिलेटेड जो नई गाइडलाइंस आई हैं, जो नए रिकमेंडेशंस हुए हैं कि किन पेशेंट्स को लगाना है, अगर कोविड पॉजिटिव हुए हैं कब लगाना है, लैक्टेटिंग फीमेल को, ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स को लगवा सकती हैं कि नहीं लगवा सकती हैं, जो कोई किसी जनरल सीरियस इलनेस की वजह से एडमिट हुआ है उनको कब लगवाना है, कैसे लगवाना है, या कोई व्यक्ति जो ब्लड डोनेट करना चाहता है वैक्सीनेशन के बाद, या फिर अगर वो कोविड पॉजिटिव हुआ है तो कब और कैसे करना है, ये सब हम आप लोगों के साथ आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो रिसेंटली कोविड पॉजिटिव हैं, कोविड-19 पॉजिटिव हुए हैं लैब टेस्ट से, या और उनको वो पेशेंट लगवा सकते हैं, वो पर्सन लगवा सकते हैं वैक्सीनेशन। उनको क्लिनिकली रिकवरी के बाद, डिस्चार्ज के बाद कम से कम 3 महीने का इंतज़ार करना है, उसके बाद वो वैक्सीन ले सकते हैं। दूसरी कंडीशंस उन लोगों के लिए है जो हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे कोविड-19 की वजह से, और जिन्होंने हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान कोवैलेसेंट प्लाज्मा या फिर एंटीबॉडीज ट्रीटमेंट लिया है, तो उनको हॉस्पिटल डिस्चार्ज के बाद, क्लिनिकली रिकवरी के बाद कम से कम 3 महीने का इंतज़ार करना है, उसके बाद वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तीसरा ग्रुप वो है जिन्होंने फर्स्ट डोज लिया था वैक्सीनेशन का, किसी भी वैक्सीन, कोविशील्ड या स्पुतनिक भी जो अभी रिसेंटली आई है, उनमें से किसी एक का भी फर्स्ट डोज अगर लिया है और वो फर्स्ट डोज के बाद पॉजिटिव हो गए, कोविड पॉजिटिव हो गए, तो उनको सेकेंड डोज होल्ड करनी है और कम से कम 3 महीने बाद ही लगवानी है। क्लिनिकल रिकवरी के 3 महीने के बाद उनको लगवानी है। वो पेशेंट जो फर्स्ट डोज ले चुके हैं लेकिन उसके बाद वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो उनको 3 महीने का इंतज़ार करना है, उसके बाद वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो किसी और वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, हॉस्पिटल में जिनका एडमिशन हुआ है, ICU एडमिशन हुआ है, उनको कम से कम 4 से 8 सप्ताह का इंतज़ार करना है। छुट्टी के बाद, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद वो 4 से 8 सप्ताह के बाद वैक्सीनेशन अपना करा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने रिसेंटली वैक्सीनेशन कराया हुआ है या जो कोविड पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन उनको किसी कारणवश ब्लड डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है, किसी को खून दान देना पड़ता है, तो वो मरीज कम से कम 14 दिन का वेट करना है उनको, उसके बाद ही वो ब्लड डोनेशन करें। चाहे वो वैक्सीनेशन लिए हों तब भी उनको 14 दिन के बाद ही करना है, या फिर जिन लोगों को कोविड पॉजिटिव हैं तो वो 14 डेज़ के बाद, 14 दिन के बाद चाहें तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और एक और कंडीशन है, जैसे कि जो भी हमारी माताएं बहनें ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो वैक्सीनेशन अपना करा सकती हैं। कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ले सकती हैं वो लोग वैक्सीनेशन करा सकती हैं। और एक और बात, बहुत ख़ास बात है कि वैक्सीनेशन कराने से पहले किसी भी तरह की स्क्रीनिंग कराने की ज़रूरत नहीं है रैपिड एंटीजन टेस्ट से। तो जो भी पेशेंट एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए, वो बिना किसी स्क्रीनिंग के वैक्सीनेशन अपना करा सकते हैं। आप लोगों के मन में और भी बहुत सारे सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।